सर, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ। ये मेरा पेशेंट है। इसे स्लीप वॉक डिसऑर्डर की बीमारी है। क्या? स्लीप वॉकिंग? जी हाँ, ये देखिए, ये इसकी बीमारी के रिपोर्ट्स हैं। सारी डिटेल्स हैं, वीडियो फुटेज भी हैं जो बिना इनके परमिशन के ली गई है। प्लीज चेक। जब ये सोते हैं तो बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं। दैट्स इट। हेलो सर, रंजीत के आदमियों ने आदित्य को मारने की कोशिश की सर। काय? हाँ सर, किसी तरह वो वहां से जान बचा के भाग निकला सर। ओके। म्हणजे वो मर्डर पांडे ने नहीं किया। क्या आदित्य का खून से कोई ताल्लुक है? यहाँ कौन किसको टारगेट कर रहा है? सोचो 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 सो रंगा जी, शिवाजी, अर्जेंटली पेट्रोलिंग कांस्टेबल आदित्य के डिटेल्स चाहिए, जॉइनिंग से पहले के और बाद। सर सर सर, आदित्य का मामा इस थाने में पोस्टिंग में है सर। असं आहे का? बोलवा त्याला। तुम्ही आदित्यचे मामा आहात? जी सर। ओके। बताइए, आदित्य के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी? क्या बात है सर? घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। आप जो पूछ रहे हैं वो आदित्य के स्वभाव से मेल नहीं खाता सर। किसी से लड़ाई या दुश्मनी उसके स्वभाव में नहीं है सर। बहुत इमोशनल है वो। अभी 3 महीने पहले उसके पिता की मौत एक्सीडेंट पे हो गई। पिताजी की जगह पर उसे ये नौकरी मिली। एक्सीडेंट? और वो कैसे हुआ था? ड्यूटी से घर जाते समय एक अनजान गाड़ी से टकराकर उनकी मौत हो गई सर। ठीक है। पिछले 15-20 दिनों में आदित्य के स्वभाव में कुछ खास बदलाव हुए या फिर कोई और चीज, मतलब उसकी बातें या बिहेवियर में कुछ अजीब हरकतें? अब सर, जिस दिन मुन्ना का खून हुआ हो, आदित्य ने एक बैग खो दिया था। वो बैग पेट्रोलिंग कार में था। अच्छा। एक रात पहले ही मैंने खुद अपने हाथों से ही उसे बैग दिया था। फिर जब अगले दिन मैंने उसे उस बैग में से एक फाइल थाने में पहुंचाने को कहा तो उसे बैग के बारे में कुछ याद नहीं था। वो कुछ टेंशन में था। उसकी बातें मुझे अजीब सी लग रही थी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। भिखारी का कहना है आदित्य ने पैसों का बैग उसे दिया और आदित्य उसे वापस लेने नहीं आया। अब आदित्य के मामा का कहना है कि उन्होंने एक बैग दिया, लेकिन आदित्य को यह भी याद नहीं। थोड़ा उल्टा थोड़ा पुल्टा। वो चोरी का बैग हाथ में लग जाए तो चोरी का कोई सबूत मिल जाए, और शायद मर्डर का भी। बस एक बात का कंफ्यूजन है जो सिर्फ आदित्य क्लियर कर सकता है, कोई और नहीं। रंगा जी सर, मुझे आदित्य के पिता की एक्सीडेंट की फाइल चाहिए, और हाँ, आदित्य का इंट्रोगेशन करना है। सर, वो सीएम के कैंप ऑफिस में स्पेशल मीटिंग है सर। ये मीटिंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुझे रंगे हाथ पकड़ा है। इतनी आसानी से अरेस्ट करूंगा कभी नहीं सोचा था। एक लूट में इन्वॉल्वमेंट और एक मर्डर में तुझा खेळ संपला। एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, मैं डॉक्टर शर्मा हूं। ये मेरा पेशेंट है। इसे स्लीप वॉक डिसऑर्डर की बीमारी है। क्या? स्लीप वॉकिंग? जी हाँ, ये देखिए, ये इसकी बीमारी के रिपोर्ट्स हैं। सारी डिटेल्स हैं, वीडियो फुटेज भी हैं जो बिना इनके परमिशन के ली गई है। प्लीज चेक। जब ये सोते हैं तो बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं। दैट्स इट। सर, ये है मेन सबूत। एंटीसिपेटरी बेल। मेरे क्लाइंट को एक खास बीमारी है, इसलिए कल रात को गहरी नींद में यहाँ आके वो सो गया। इस मर्डर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक ये दोषी साबित नहीं हो जाते, ये मुलजिम नहीं हो सकते। बिना पुख्ता सबूत के इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते आप। खेल खत्म नहीं हुआ। नींद में किया क्या? सबूत बेमतलब। जागते हुए जुर्म किया
या फिर नींद में जुर्म किया। सच क्या है, झूठ क्या है, 10 मिनट में पता लगा लूंगा। प्रभाकर सर। आदित्य के फिंगरप्रिंट्स, रंजीत के बॉडी से मिले फिंगरप्रिंट्स, चाकू फॉरेंसिक लैब भेजो। घर के सीसीटीवी फुटेजेस निकालो, चेक करो। अगर पावर कट हुआ है तो इसी की कारस्तानी होगी। इमीडिएटली रिपोर्ट्स मेरे हाथ में होने चाहिए। रामू, यस सर। लाइट डिटेक्टर पर इसका इंट्रोगेशन करवाओ। ओके सर। बस मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो। क्या आप आदित्य की माँ हैं? हाँ कहिए। मैं उसके थाने का एसआई, अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए ना प्लीज। ऐसे ही आ गया। पिछले 2 दिनों से आदित्य ड्यूटी पर नहीं आया, सोचा घर पर होगा। वो 2 दिन से घर नहीं आया है, कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, कैजुअल विजिट किया था। ऐतराज ना हो तो क्या मैं आदित्य का रूम देख सकता हूँ? ठीक है सर। जुड़वा है क्या? हाँ सर। एक तो आदित्य है और दूसरा अर्जुन। एक एक्सीडेंट में बचपन में ही उसकी मौत हो गई। ओह सॉरी, पहले से बहुत उलझा हुआ हूँ। एक नया कंफ्यूजन। आदित्य से कहना मुझसे मिले। कह दूंगी सर। चलता हूँ। नमस्ते। माँ तो हमेशा बेटे का ही साथ देगी, ये कुछ नहीं बताने वाली। तो अब क्या करें सर? बरा एक काम करा, 2 लोग थाने जाओ, ड्रेस चेंज करके यहाँ पे निगरानी रखो। ओके सर। आदित्य के घर पहुँचते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। इसका मतलब एसआई को भी शक हो गया है। अब आगे क्या? इन सवालों का जवाब चाहिए। ओके। तुम्हारा नाम? आदित्य। फैमिली में कौन है? मेरी माँ, पापा नहीं है। मेरा जुड़वा भाई अर्जुन, उसकी मौत हो चुकी है। अर्जुन, कैसे मौत हुई उसकी? बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है? हाँ, एक स्लीप डिसऑर्डर है। वो चोरी तुमने की थी? नहीं, कोई चोरी नहीं की। नींद में एक बैग मिल गया था, मैं उसे वहीं रोड पर छोड़ा है। मुन्ना का मर्डर वो तुमने किया? मैंने मुन्ना का मर्डर नहीं किया। क्या कर रहे थे वहां? नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग कर रहा था। रंजीत का कत्ल तुमने किया? उसका कत्ल मैंने नहीं किया। उसके घर में मैं नींद में चलकर पहुंचा था। ओके। कोई गड़बड़? नहीं सर, इसने जो कुछ भी कहा सब सच है। डैम इट। सर, लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं सर। रंजीत की बॉडी पर मिले उंगलियों के निशान आदित्य के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते हैं। काय? जी हाँ सर, ये सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। पूरी रिकॉर्डिंग में 1 सेकंड का भी पावर ब्रेक नहीं है। पूरा फुटेज देखिए सर। आदित्य नींद में चलते हुए इसके घर आकर सो गया। और ठीक 2 मिनट बाद किसी ने रंजीत को हॉल में फेंक दिया और वो फोर्स इतना था कि उसकी बॉडी बहुत ही दूर आकर गिरी। बालकनी में सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से कातिल की शक्ल रिकॉर्ड नहीं हो पाई सर।
आदित्य, थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी। ये सब क्या था बेटा? घबराइए मत मामा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये फिंगरप्रिंट्स और ये सीसीटीवी फुटेज सब यूजलेस है सर। बात कुछ और ही है। इस मर्डर में आदित्य का हाथ बिल्कुल नहीं है, ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई है सर। और बाकी दोनों केसेस में भी उसके खिलाफ एक भी सबूत या गवाह नहीं है। सर, आदित्य बोल रहा हूं। हाँ आदित्य बोलो। नींद की बीमारी की वजह से मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। श्योर, डेफिनेटली। कल सुबह ठीक 7 बजे आप प्लीज रंजीत के गेस्ट हाउस पहुंचिए और पुलिस को बताइए कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मेरे रिपोर्ट्स भी ले आइएगा। हाँ ले आऊंगा। हेलो आदित्य। कल सुबह ठीक 7 बजे तुम्हें रंजीत के गेस्ट हाउस आना होगा, एक वकील के साथ। उसे सब समझा देना। कल इस केस को खत्म करना है। अगर मैंने नींद में कोई काम किया है तो वो जुर्म नहीं होगा। यही है हमारा लूप होल। ओके आदित्य। बोलो बेटा। गौर से मेरी बात सुनिए। कल सुबह ठीक 7 बजे मैं रंजीत के गेस्ट हाउस में मिलूंगा। ये बात एसआई विहान को बता दीजिएगा। लेकिन क्यों? मामा भरोसा रखिए और जो कह रहा हूँ वो कीजिए। कल सब पता चल जाएगा। ओके।